मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है खोनी स्टोरी में। ऐसी ही डरावनी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना डरा क्यों देती हैं? पता है, ये हमेशा किसी भूत या चुड़ैल की वजह से नहीं होता है। असल में डर तो कहानी को सुनाने के तरीके में, उसके स्ट्रक्चर में छिपा होता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को ना परत दर परत खोल कर देखते हैं कि आखिर ये डर पैदा होता कैसे है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने घर से। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। एक कमरा जो सालों से बंद है, और बस यही एक लाइन दिमाग में एक कीड़ा छोड़ जाती है। आखिर उस कमरे के अंदर है क्या? तो पहला पड़ाव आता है बंद कमरा। यहीं से आप समझ लीजिए डर और सस्पेंस की नींव रखी जाती है। और फिर आती है एक चेतावनी। ये कहानी कहने का एक बहुत पुराना लेकिन कमाल का तरीका है, क्योंकि जिस चीज के लिए मना किया जाता है ना, इंसान का मन उसी तरफ भागता है। तो ये जो चेतावनी है, ये असल में डर नहीं, एक चैलेंज बन जाती है। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट रोहित की। एक नया चेहरा जिसे घर के इन पुराने राजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। रोहित ही वो किरदार है जिसके साथ साथ हम भी उस बंद दरवाजे के पीछे का सच जानने वाले हैं। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक रहस्यमयी आवाज। अब तक जो कमरा शांत था ना, उसमें एक हलचल होती है। एक ऐसी हलचल जो रोहित को और हमें भी अपनी तरफ खींचने लगती है। और वक्त क्या है? रात के 2 बजे। सोचिए जरा, वो वक्त जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और हमारा दिमाग छोटी छोटी आवाजों पर भी चौंक जाता है। हॉरर कहानियों में ये टाइमिंग यूं ही नहीं चुनी जाती। ये एक छोटी सी डिटेल पूरे माहौल को कितना डरावना बना देती है। और फिर सुनाई देती है वो आवाज। ध्यान दीजिए, ये कोई भूतिया चीख नहीं है। नहीं, ये एक बेबसी भरी आवाज है, मदद की गुहार है, जो सुनने वाले के दिल में डर तो पैदा करती है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा कर देती है। क्या सच में अंदर कोई फंसा है जिसे मदद की जरूरत है? और यहीं आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, तीसरा हिस्सा, डर बनाम जिज्ञासा। रोहित के मन के अंदर की लड़ाई। एक तरफ उसे चेतावनी याद है, डर है, पर दूसरी तरफ उस आवाज का राज जानने की एक जबरदस्त बेचैनी भी है। तो देखिए, यहां पर 2 चीजें आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है डर, जो दिमाग कह रहा है कि भाई चेतावनी मिली थी, दूर रहो, खतरा है। और दूसरी तरफ है जिज्ञासा, दिल कह रहा है कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। ये दिमाग और दिल की एक क्लासिक लड़ाई है, और कहानी लिखने वाला ये अच्छी तरह जानता है कि ऐसी लड़ाई में अक्सर जीत किसकी होती है। और हुआ भी बिल्कुल वही। रोहित को डर लगा, लेकिन उसकी